हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 9th का 26 जून से त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। त्रैमासिक परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th के लिए जून मंथ में त्रैमासिक परीक्षा के लिए एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 26 जून से आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है और 26 जून को पहला दिन हिंदी और संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। एग्ज़ाम रूटीन हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। क्लास 9th का क्वार्टरली एग्ज़ाम यानी त्रैमासिक परीक्षा 26 जून से होने वाला है। 26 जून को पहला दिन हिंदी का परीक्षा होगा। तो अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2026, त्रैमासिक परीक्षा जून 2026। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा। समय 2 घंटा 30 मिनट का ही मिलेगा और पूर्णांक यहाँ पर 80 रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा 80 नंबर का होने वाला है। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यानी 70 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है। अगर आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर याद होगा। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है, यानी कहानी है या शिक्षा शास्त्र है, निबंध है या फीचर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, यानी जो चैप्टर है ग्राम गीत का मर्म उसके लेखक कौन है, लेखक पूछा गया है। तो ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक शिवपूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है। लेखक शिवपूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है, तो याद रखिएगा देहाती दुनिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, देहाती दुनिया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। ग्राम गीत की प्रकृति क्या है, तो ये हो जाएगा ग्राम गीत की प्रकृति क्या है, प्रकृति पूछा गया है तो अस्त्रायन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला है। तो किनको मिला है, तो ये हो जाएगा अयोध्या सिंह उपदाय हरिऔध को। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि धूर शब्द का अर्थ है। धूर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो धूर शब्द का अर्थ धूली होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है। कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अंगूठी के नगीने के समान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि भक्त कवि रैदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दिनहीन माना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल ये कैसे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पवित्र हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में
तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य शांति रक्षित ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता धूम आदि से जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर में वे क्या बोले हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे प्राय मौन रहे हैं, यानी कुछ भी नहीं बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कृपालु कहा जाता है। होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद गायक चमारी मलिक और कंगाली मलिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लीवा लाकर अपने दरबार में रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा हरेंद्र किशोर सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शास्त्रीय गायन के किस रूप के गायन में बनैली राज के कुमार श्याम नंदन सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्ध पाई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्याल गायन में। अब यहाँ पर देखिए व्याकरण का क्वेश्चन आ गया, हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है कि उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? उ यानी ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है? निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है? तो ये हो जाएगा म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द अस्तित्व सही कहाँ पर लिखा है? अस्तित्व सही कहाँ पर लिखा है? तो अस्तित्व ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। देखिएगा ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? ग्रामीण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए कौन सा शब्द सही है? तो ये हो जाएगा बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मैंने आम खाया है किस काल का उदाहरण है? काल पूछा गया है। काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला है। तो मैंने आम खाया है यानी अभी खाया है। यहाँ पर ये तो नहीं लिखा है कि मैंने आम खाया था या मैं आम खाऊंगा। यहाँ पर लिखा है कि मैंने आम खाया है, इसलिए ये अभी खाया है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए शब्दों के बाद यानी शब्द के लास्ट में जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पर है खुशबू शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। खुशबू में खू उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद पूछा गया है, तो सरोवर का संधि विच्छेद सर प्लस ओवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो परीक्षा होता है या परीक्षा होती हैं, ये पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा? तो परीक्षा होती हैं, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कौन सा संज्ञा कहते हैं? संज्ञा पूछा गया है, संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना यानी पछताना होता है, तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पछताना। राइट आंसर डी हो जाएगा। अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो अमावस्या का उल्टा हो जाएगा पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। सरस्वती को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वागीसा के नाम से जाना जाता है। सरस्वती का पर्यायवाची वागीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। कंठ हो जाएगा, यानी कंठ तालबय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ताक्षर की दंत ध्वनि होती है, तो इसका आंसर स्वर हो जाएगा। स्वर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका आंसर स्वर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर स्वर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, स्वर इसका आंसर होगा। 34 देखिए, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाघात कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 देखिएगा, मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? तो मात्रा की दृष्टि से स्वर के प्रकार 3 होता है, 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ध्वनियों के मेल से सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शब्द। 37 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु वे किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब कहलाते हैं। तो इसका आंसर पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पद परिचय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, यहाँ पर है। ये 39 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है यहाँ पर कि का के को प्रकट करने के लिए हे अरे रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए, ये कारक चिन्ह पूछा गया है, तो यहाँ पर चिन्ह है अरे रे। ये किस में आता है? ये संबोधन में आता है। अगर आप लोग कारक पढ़े होंगे, कारक चिन्ह याद होगा, तो आपको पता होगा कि संबोधन, यहाँ पर संबोधन लिखा गया है, संबोधन कारक में अरे रे आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा संबोधन कारक। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है हिमालय से गंगा निकलती हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? कारक यहाँ पर भी पूछा गया है। तो हिमालय से गंगा निकलती हैं, चिन्ह क्या है? से है। और से किस में आता है? अपदान से, अपदान कारक में आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये अपदान कारक का उदाहरण है। तो 40 क्वेश्चन का उत्तर देना है। 40 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है, और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, गूगल पर आइए और गूगल पर सर्च कीजिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी। इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पिछले साल का भी क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, नीचे मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर दिया गया है 26 जून क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा। इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम रूटीन भी दिया गया है, एग्जाम रूटीन भी यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट लिखा गया है, सब्जेक्ट हिंदी है, एग्ज़ाम क्वार्टरली एग्ज़ाम है। और आप सभी व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं और PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।